बताइए आपने कितने छक्के और कितने चौके लगाए हैं इस ग्राउंड में। इस गांव से ताल्लुक रखने वाले काबिल एहतराम राजा साहब बड़े ही नेक इंसान थे। इस गांव का ये घर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। बताइए ये मतलब कौन से प्रखंड में है, कैसे कैसे है? अच्छा, ये वाला बोखरा प्रखंड हो गया। हमारा गांव रेवढ़ा, जिसका पुराना नाम रविंदा था, ये रही इस गांव की निहायत ही खूबसूरत मस्जिद। अब दर्शन कर लीजिए यहाँ के इस सुंदर सी मंदिर का, दीदार कीजिए दोघरा के इस खूबसूरत से ईदगाह का। लतराहा में माना कि इस गांव की सड़क थोड़ी सी खराब है, यहाँ से शुरू हो जाता है दोघरा बाजार। अब अपनी एंट्री राढ़ी गांव में हो चुकी है। अब हम आ गए हैं सौरिया गांव में। इस गांव के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत सा ईदगाह। ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये हमारे गांव रेवढ़ा का सीमान कहलाता है। शायद इस जगह को सीमान इसलिए कहा जाता होगा क्योंकि ये हमारे गांव और दूसरे गांव के सीमा को निर्धारित करता है। हमारा गांव रेवढ़ा, जिसका पुराना नाम रविंदा था। रेवढ़ा गांव के बारे में हम आपको बहुत सारी रोचक जानकारी बताएंगे अपने गाँव के फुल व्लॉग में। खैर, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे गाँव का दर्शन कराने वाले हैं जो की 2 प्रखंड और 2 जिला के बीच में स्थित है। अभी मैं आ गया हूँ अपने पड़ोसी गाँव बसंत में। एक्सीलेटर देके भैया छोटी गंगा में कूद पड़े हैं हम लोग। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपको ये ग्राउंड याद है जहां आप बचपन में क्रिकेट खेला करते थे? लेकिन उस टाइम में स्कूल का ये बिल्डिंग इस ग्राउंड में नहीं बना हुआ था। बताइए आपने कितने छक्के और कितने चौके लगाए हैं इस ग्राउंड में। इस गांव की इन सभी चीजों को देखकर आपके बचपन की यादें बिल्कुल ताजा हो गई होंगी। ये प्यारा सा स्कूल भी इसी गाँव का है, जहाँ छोटे छोटे बच्चों के पढ़ने के लिए बेहतर सुविधा है। अच्छी बात यह है कि यहाँ के लोग शिक्षा के प्रति बड़े ही जागरूक हैं। इन छोटे छोटे बच्चों को देखकर स्कूल के वो दिन बहुत याद आते हैं। ए बबुआ, कनी साइड होकर के चला, बायां साइड से। ये है बसंत का एक चौक। इधर से आप हरिनगर बाजार जा सकते हैं और इधर से जाले। रोड पे लड़ाई मत करो, रोड पे टकरा जाएंगे झूठ मूठ का। बताओ। हेलो, हाउ आर यू? असल गांव की खूबसूरती तो यहाँ देखिए किस तरह से सभी लोग बैठ करके खेल रहे हैं। बताइए ये खेल का नाम क्या है? अब दर्शन कर लीजिए यहाँ के इस सुंदर सी मंदिर का। दोस्तों, आप लोग जरूर बताइएगा इस मंदिर का नाम क्या है। क्या हाल है? हेलो ना बोल रहे तू सब। दोस्तों, अब हम लोग आ गए हैं जाले प्रखंड के एक और गांव लतराहा में। माना कि इस गांव की सड़क थोड़ी सी खराब है, लेकिन ये गांव बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा, हरियाली से भरा हुआ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से शुरू हो जाता है दोघड़ा बाजार। क्या आप बता सकते हैं कि दोघड़ा का सबसे फेमस चीज क्या है? क्या आपने कभी इस चौक पर रुककर चाय पिया है? माशाल्लाह, दीदार कीजिए दोघड़ा के इस खूबसूरत से ईदगाह का। क्या आपने कभी अपनी मुबारक आंखों से इस ईदगाह का दीदार किया है? अब अपनी एंट्री राढ़ी गांव में हो चुकी है। ये है इस गांव का प्यारा सा स्कूल और ये जगह राढ़ी चौक से मशहूर है। अब हम आ गए हैं सौरिया गांव में। इस गांव के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये वो सड़क है जिसने इस गांव को 2 डिस्ट्रिक्ट में बांट रखा है। इस गांव को सजाने और संवारने में काबिल एहतराम मोहम्मद सुलेमान साहब, काबिल एहतराम मोहम्मद इब्राहिम साहब, काबिल एहतराम मोहम्मद तैयब साहब जैसे लोगों का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। ये रही इस गांव की निहायत ही खूबसूरत मस्जिद। मुझे इस गांव की साफ सफाई ने बहुत ही ज्यादा इंस्पायर किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस गांव का ये घर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। क्या आप भी चाहते हैं कि आपका गांव इसी तरह से खूबसूरत दिखे? तो मेरी यह बात ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले अपने दिल और दिमाग को खूबसूरत बनाइए। दिल और दिमाग को खूबसूरत बनाने के लिए
जलन हसद जैसी चीजों से दूर हो जाइए। एक दूसरे के पीछे मत पड़िए, बल्कि कोशिश ये कीजिए कि हम उनसे बेहतर काम करें। ओ भाई जी, मोबाइल पर कहाँ लिख रहे हैं? यहाँ देखिए, इस गांव का ये है प्यारा सा स्कूल। बेहतरीन शिक्षा वो है जो इंसान को समझदार और जिम्मेदार बनाए। हमें वैसी शिक्षा हासिल करनी चाहिए जो हमारे समाज में बेहतरीन बदलाव ला सके। खैर, इधर धान का फसल भी बहुत अच्छा है। इस गांव से ताल्लुक रखने वाले काबिल एहतराम राजा साहब बड़े ही नेक इंसान थे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आज भी वो लोगों के दिलों में जिंदा हैं अपनी नेक कामों की वजह से। काबिल एहतराम हीरा साहब, ये राजा साहब के छोटे भाई हैं। ये भी अपने बड़े भाई की तरह नेक कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अल्लाह ताला ऐसे नेक दिल इंसानों को और भी ज्यादा नेकी करने की तौफीक दे। चलिए अब आपको इस गांव की ईदगाह की खूबसूरती का दीदार कराते हैं। ये है इस प्यारे से गांव का बहुत ही खूबसूरत सा ईदगाह, और ये रहा इस गांव का खूबसूरत सा कब्रिस्तान। इन सभी चीजों को देखने के बाद मुझे इस गांव से बहुत ही प्यारी सी चीज सीखने को मिली। यहाँ के लोगों ने दुनियावी घर को खूबसूरत तो बनाया ही है, साथ ही साथ अपने परमानेंट घर कब्रिस्तान को भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बना रखा है। काश के हम सभी के गांव का कब्रिस्तान इसी तरह से खूबसूरत होता, तो लोग थोड़ी देर बैठकर अपने आखिरत की जिंदगी को याद कर पाते, हर तरह के गुनाहों से खुद को बचा पाते। यह है ईदगाह के अंदर का नजारा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। हस्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, बस यही है मकाम आखिरी आखिरी। दोस्तों, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, लेकिन हाँ, मेरा हौसला बढ़ जाएगा। बताइए, ये मतलब कौन से प्रखंड में है, कैसे कैसे है? पोखरा में है। अच्छा, ये वाला बोखरा प्रखंड हो गया। ये जगह टावर जो है, अच्छा, मंदिर जो है, मंदिर जो लेकर के उस घर में है घुसते हुए, हाँ हाँ, दरभंगा हो गया। दरभंगा तो जाले प्रखंड में हुआ। जाले हुआ। और इधर इन्ने इधर सब बोखरा में पड़ता है, सब नानपुर में। अभी जो हम लोग खड़े हुए, ये है बॉर्डर, और इधर जाले प्रखंड है, इधर बोखरा प्रखंड है। वाह, तो इधर दरभंगा डिस्ट्रिक्ट, इधर सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है काका, प्रणाम। काकी प्रणाम। हाँ 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 काकी। ये जिंदगी है फानी, नफरत से नहीं जीना, 2 दिन की है कहानी, नफरत से नहीं जीना।